एक अच्छे, समझदारी वाले और प्रोडक्टिव काम की शुरुआत कहीं से भी हो सकती है। इसकी प्रेरणा हमें कहीं से भी मिल सकती है। इसी के साथ हम आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। ये मेरी जो कहानी है वो स्पेशली बच्चों के लिए है, क्योंकि ये कहानी है दो बच्चों की। जो बड़ा था उसकी उम्र थी 10 वर्ष और जो छोटा बच्चा था उसकी उम्र थी 7 वर्ष। दोनों ही गांव में रहते थे, दोनों ही बहुत ही अच्छे मित्र थे। एक बार की बात है, दोनों घूमते घूमते जंगल में पहुंच जाते हैं और जंगल में अचानक से उन्हें एक अंधा कुआं मिलता है, जिसमें वो अचानक से एक बच्चे का पैर फिसल के वो बड़ा वाला बच्चा जो 10 वर्ष का था उस कुएं में गिर जाता है। उसी दौरान जो छोटा बच्चा होता है जो 7 वर्ष का था वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और हड़बड़ी में वो आसपास मदद के लिए चिल्लाता है, पर वो तो जंगल था, जंगल में उसे कोई नहीं मिलता उसकी मदद के लिए। तभी वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। वो आसपास सोचने लगता है कि क्या सॉल्यूशन मिल सकता है। तभी उसे एक बाल्टी और रस्सी दिखाई देती है। वो तुरंत रस्सी को बाल्टी में बांधता है और उसके पास कुछ सोचने का समय नहीं होता है। बस वो फटाफट से उस बाल्टी को कुएं में डुबो देता है और अपने दोस्त को पूरी जान से चिल्ला चिल्ला के बोलता है कि पकड़ो पकड़ो, तुम बाल्टी को पकड़ो। तभी उसका दोस्त उस बाल्टी को पकड़ता है और वो बड़ा बच्चा बहुत स्ट्रगल से खींचते खींचते ऊपर की ओर आने लगता है और वो छोटा बच्चा अपनी पूरी जान लगा देता है अपने दोस्त को बचाने के लिए। तभी वो दोनों बच्चे इस काम में कामयाब हो जाते हैं और वो बड़ा बच्चा बाहर आ जाता है उस छोटे बच्चे की मदद से। तभी दोनों बहुत घबराए हुए होते हैं और सोचते हैं कि अब ये काम तो हो गया, लेकिन हम घर जाकर क्या बोलेंगे। वो बहुत ज़्यादा घबराए हुए होते हैं क्योंकि उन्हें पता था कि इसका परिणाम बहुत बुरा होगा, उन पर कोई विश्वास भी नहीं करेगा और बहुत ज़्यादा मार भी पड़ने वाली है। तभी वो घर जाते हैं और जैसे तैसे डरते हुए ये सारी बात वो गांव वालों को बताते हैं, उनके घर परिवार वालों को बताते हैं। लेकिन सभी लोग उन बच्चों की बातों पर हंसने लगते हैं और बोलते हैं ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक छोटा 7 साल का बच्चा एक बड़े 10 साल के बच्चे को कैसे खींच सकता है, कैसे बचा सकता है। वो बच्चों की बात को मजाक में लेते हैं। तभी वहाँ पर बैठे हुए जो गांव के बुजुर्ग रहते हैं, मुखिया रहते हैं, वो बच्चे की सारी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। तभी गांव वाले बोलते हैं कि आप तो बुजुर्ग हैं, समझदार हैं, इन बच्चों की बातों पर कैसे यकीन कर सकते हैं। तभी वो बुजुर्ग बोलते हैं कि आप सभी के मन में ये प्रश्न नहीं है कि इन्होंने कैसे किया, आपके मन में ये प्रश्न है कि ये कैसे कर पाए। हम सभी के मन में भी यही प्रश्न रहता है। हम हमेशा खुद पर भी डाउट करते हैं और दूसरे भी हम पर डाउट करते हैं और इसीलिए हम वो काम नहीं कर पाते हैं। वो बच्चा इसलिए नहीं कर पाया कि उसके पास 4 लोग थे, इसलिए नहीं, वो इसलिए कर पाया कि उसके पास भी ये समय नहीं था ये सोचने के लिए कि वो कर पाएगा या नहीं, और उसके पास दूसरे 4 लोग भी नहीं थे जो उसे ये डीमोटिवेट कर पाते कि आप ये नहीं कर पाओगे। इसीलिए हमेशा खुद पर विश्वास रखो, खुद पर कभी डाउट मत करो कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हमेशा अपने आप को मोटिवेट करो, ये सोचने का समय ही मत रखो कि आप ये कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। हमेशा अपना पोटेंशियल दो, अपना 100% दो और अपने कार्य को करते रहो। इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि हमें खुद को डिमोटिवेट नहीं करना है और हमें दूसरे हमारे बारे में क्या राय रखते हैं उसके बारे में नहीं सोचना है और अपने कार्य को निरंतर गति से करते रहना है। बच्चों, यदि आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो शेयर जरूर करें।